कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और प्रिपरेशंस कर रहे होंगे NISM 8 की, राइट। तो चलिए हम अपना सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज के 4 क्वेश्चंस कौन से हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर कैन एक्ट ओनली फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, मतलब उन्हीं के ट्रेड्स क्लोज कर सकते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं होता है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग मेंबर्स के भी बिहाफ पे करते हैं और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के भी बिहाफ पे करते हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे अगर होता फॉर बोथ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स एंड ट्रेडिंग मेंबर्स, उस केस में ट्रू मार्क करते हम। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस एट विच द मार्केट मेकर इज़ रेडी टू बाई इज़ नोन एज बिड प्राइस। तो देखिए, प्राइस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिड प्राइस, एक होता है आस्क प्राइस, ठीक है। तो बिड प्राइस उस प्राइस को बोलते हैं जिस प्राइस पर बायर जो होते हैं वो रेडी टू बाई होते हैं। एक प्राइस पॉइंट पर आके वो रुक जाते हैं कि हाँ, इस प्राइस पर हमको बाई करना है, ठीक है। और जो आस्क प्राइस होता है वो होता है जिस प्राइस पर सेलर इज़ विलिंग टू सेल, उसको आस्क प्राइस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द प्राइस एट विच मार्केट मेकर इज़ रेडी टू बाई इज़ नोन एज बिड प्राइस। तो ये तो हमारा ट्रू हो गया, बिकॉज यही तो डेफिनेशन है बिड प्राइस की, है ना। यही इसी की जगह पे आस्क प्राइस भी हो सकता था, बट वहाँ पे क्या होता? फॉल्स हो जाता, बिकॉज वहाँ पे हमारा जो सेलर है वो विलिंग टू सेल होता है, तभी उसको हम आस्क प्राइस बोलते हैं। ओके, अब देखिए नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप उसको भी रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो। इफ़ द प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एज सीन ऑन द ट्रेडिंग स्क्रीन इज़ ₹1000, 1000, दिस मीन्स दैट 1000 इज़ द बिड प्राइस एंड 1001 इज़ द आस्क प्राइस। तो आई होप इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज सम ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम एंड टाइम वैल्यू, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन में हमने देखा है इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ऑप्शंस प्रीमियम और टाइम वैल्यू का सम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू? दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको NISM या NCFM की क्लासेस लगानी हो या आप प्लान कर रहे हो, आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए हो, तो हमारे इधर कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। It's the duty of the clearing corporation to continuously analyze and modify the initial margin requirements as the stock market tend to be very volatile. State true or false. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन की ड्यूटी है कि वो कंटिन्यू एनालाइज करे, मॉडिफाई करे इनिशियल मार्जिन्स को जो स्टॉक मार्केट में लगते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, बिकॉज क्लियरिंग कॉरपोरेशन की ये ड्यूटी है कि वो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना चाहिए एज़ पर द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसको रिकैलकुलेट करना पड़ता है बिकॉज वो डायनेमिक होते हैं, ठीक है। तो ये जॉब है क्लियरिंग कॉरपोरेशन की, वो करते हैं ये काम। ओके, तो आज के ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्लियर होंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि NISM में 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको 60% स्कोर करने होते हैं जिससे कि आप पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका आंसर देंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला के देंगे जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए।
ओके टेक केयर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।